आज इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं ए टू जेड जो वर्क करते हैं हम लोग साइट पे पाइल का, उसमें क्या-क्या चीज़ें का इंपॉर्टेंस है, क्या-क्या इक्विपमेंट लगने वाले हैं, क्या-क्या मशीनरी इन्वॉल्व होती है और क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कैसे करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हम लोग इस बोर स्टार्ट करने से कंक्रीट करने तक का सारा प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में एक पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको ए टू जेड नॉलेज हो जाएगा पाइल का और आप साइट पे कभी भी नहीं फँसोगे, कोई भी पाइल कराने से पहले। चाहे वो बिल्डिंग की पाइल करा रहे हो आप, चाहे कोई ब्रिज के लिए आप पाइल कर रहे हो, आपको ए टू जेड नॉलेज होगा क्योंकि मैं 50 से ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आईएएस कोड्स में और आईआरसी 78 और मॉर्थ 1100 सेक्शन में दिए हुए हैं, जो कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर आप देखते हो एंड तक, तो आपको सारा का सारा पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जो पाइल होता है, उस पाइल को करने के लिए हम लोगों को क्या-क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला अपना जो मटेरियल का क्या-क्या रिक्वायरमेंट होता है। मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको पता होना चाहिए। स्टील कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा ग्रेड का स्टील यूज़ कर रहे हैं। बाइंडिंग वायर जो कि 18 गेज आपका दिया हुआ है, लेकिन 1 एमएम स्क्वायर अपना जो आईएस कोड है, उससे कम नहीं होना चाहिए। 1 एमएम स्क्वायर जो एरिया ऑफ बाइंडिंग वायर का क्रॉस सेक्शन है, वो होना चाहिए 1 एमएम का। ठीक है, वेल्डिंग रॉड कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वेल्डिंग रॉड कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कवर ब्लॉक का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कितने दूर में होना चाहिए कवर ब्लॉक, वो सब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पॉलीमर और बेंटोनाइट जो पाउडर होता है, उससे जो हम लोग स्लरी बनाते हैं, उसका क्या-क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो अपना पाइल का जो मिनिमम ग्रेड होता है पाइल का, वो होता है M20, ठीक है। M20 हम लोग ज़्यादातर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग एंकर पाइल में करते हैं। एंकर पाइल कहाँ पे करते हैं, कोई भी पाइल का टेस्ट होता है, टेस्ट पाइल, उसके हम लोग चारों ओर इधर एंकर पाइल करते हैं, ताकि उस पाइल को हम लोग सपोर्ट देके टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग जनरली यूज़ करते हैं M20 का ग्रेड, ठीक है। हम लोग रेनफोर्समेंट FE 500 या FE 500 50D हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग वायर जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया 1 एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग रॉड कौन सा यूज़ करते हैं, 60-13 जो ग्रेड होता है वेल्डिंग रॉड का, ठीक है। 3-15 का अपना एमएम का एरिया ऑफ वेल्डिंग रॉड होता है, ठीक है। इसको हम लोग नॉट मोर देन 120 एम्पियर, इससे ज़्यादा करंट हम लोग देके वेल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो राउंड कवर ब्लॉक होता है, जो अपना पाइल का जो केज होता है, इस केज में हम लोग बाहर के साइड कवर ब्लॉक लगाते हैं, ताकि अपना पाइल कहीं भी जाके पाइल में नीचे जाके कहीं फँसे ना और आराम से केज लोअर हो पाए, नीचे तक जा पाए। इसीलिए हम लोग इसका कवर ब्लॉक का यूज़ करते हैं। हर 2 मीटर पे अपना कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। पॉलीमर और बेंटोनाइट सॉल्यूशन, पॉलीमर या बेंटोनाइट सॉल्यूशन का ये क्राइटेरिया होता है। इसके लिए हम लोग जो टेस्ट यूज़ करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीमर के लिए जो टेस्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो डेंसिटी, जो कि हम लोग हाइड्रोमीटर से टेस्ट करते हैं, ठीक है। डेंसिटी होना चाहिए 1.05 टू 1.16, ठीक है, 1.16 ग्राम पर सीसी, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग पीएच का टेस्ट करते हैं। जो पीएच होना चाहिए सॉल्यूशन का, वो होना चाहिए 8 से लेके 12 के बीच में। बेसिक साइड में होना चाहिए, ताकि एसिडिक अगर होगा अपना, तो कहीं कंक्रीट के साथ जो एग्रीगेट होते हैं, सीमेंट होता है, उसके साथ जाकर रिएक्शन करके कंक्रीट को खराब ना कर दे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग फ्लोएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मार्श कोन। उसमें जो हम लोग का इसमें फ़्लो कराते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन होता है, वो अपना 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में फ़्लो करना चाहिए, ठीक है? 30 सेकंड से लेके 40 सेकंड। लेकिन अगर हम लोग पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं, तो ये बढ़ के हो जाता है 40 से 120 सेकंड में, 40 से 120, पॉलीमर में 40 से 120 और बेंटोनाइट में 30 से 40, ठीक है? जो सॉल्यूशन होता है बेंटोनाइट का, उसमें आपका जो सिल्ट कंटेंट होता है, वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो अपना अगर हम पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं, तो पॉलीमर में पॉलीमर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? पॉलीमर की क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी 800 ग्राम पर 1000 लीटर, और उसमें सोडियम मिलाते हैं, ठीक है? तो वो भी आपका होता है 0.4 केजी पर 1000 लीटर, ठीक है? वो लोग मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं? इक्विपमेंट में हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं, मिक्सिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पंप होता है, जो हम लोग का सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग कंटेनर में रखते हैं, कंटेनर होता है, कंटेनर में हम लोग भर के रखते हैं, मिक्स करते हैं ऊपर से, और उसके बाद हम लोग पंप से पानी को ऊपर-नीचे करते हुए इसको बढ़िया से मिक्स करते हैं, ताकि जब हम लोग इसको फ्लो करें विथ कैनवस पाइप और ये पाइप के अंदर जाए, तो ये अच्छी तरीके से मिक्स होके जाए। ठीक है? इसका मेन पर्पस होता है, अपना जो सॉल्यूशन होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि साइड का जो सॉइल होता है, वो स्लाइड करके, शियर फेलियर करके अंदर ना गिरे और बोर अपना कोलैप्स ना करे। तो एक ये क्या करता है कि फ़िल्म बना देता है, एक परत बना देता है साइड से, ताकि इधर की मिट्टी को एक स्ट्रेंथ मिल जाए और हम लोग बोर नीचे तक, जहाँ तक अपने को करना है फाउंडिंग लेवल तक, जहाँ तक हम लोग पाइल करते हैं, इसको बोलते हैं फाउंडिंग लेवल, ठीक है? नीचे का, तो उसको बोलते हैं फाउंडिंग लेवल, वहाँ तक करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग जो स्लम्प होता है, स्लम्प के बारे में बता दूँ, जो कंक्रीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें ट्रियम से जो कंक्रीट डालते हैं हम लोग, तो जो स्लम्प होता है, वो अपना IS 2911 में जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 150 mm से 180 mm, ठीक है। मॉर्थ में जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 150 से 200 mm, ठीक है। IRC 78 में जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 150 टू 200 mm, ठीक है। तो IS 2911 में कितना है, 150 टू 180, अपने को ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या होता है, फाइल करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन। बोर होगा, हम लोग सॉइल का स्ट्रेटा हम लोग चेक करेंगे, किस कौन से डेप्थ पे कौन सा सॉइल है, कौन सा रॉक है, वो सब हम लोग को यहाँ से डिटेल मिलता है। उससे हम लोग का डिसाइड होता है कि कौन सा टाइप का पाइल करना है। एक तो होता है फ्रिक्शन पाइल, दूसरा होता है एंड बियरिंग पाइल, ठीक है। फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है, ये सैंड में करते हैं या सॉइल में करते हैं, ये इसमें क्या होता है, पाइल जो लोड लेता है, वो हम लोग सैंड में ट्रांसफर करता है, ठीक है, डेप्थ ज़्यादा होती है इसकी। एंड बियरिंग पाइल में क्या होता है, रॉक स्ट्रेटा, हार्ड स्ट्रेटा में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का हार्ड स्ट्रेटा यहाँ पे बाई चांस मिला 20 मीटर अंदर, तो हम लोग 20 मीटर ला के थोड़ा अंदर हम लोग यहाँ पे ड्राइव करके पाइल को टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है।
तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे उसके बाद का प्रोसेस क्या है, हम लोग पाइल करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका लेआउट लेते हैं कि हम लोग एक्चुअल में करना कहाँ है पाइल, कितने पाइल करने हैं, एक ग्रुप ये है पाइल का, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मशीन लाते हैं, मशीन को यहाँ पे लेके जाएंगे, इस जगह पे यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, जैसे ये पाइल करना है तो इस जगह पे हम लोग बकेट को लगाएंगे और यहाँ से बोर स्टार्ट करना चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बोर हम लोग का कुछ डेप्थ तक करते हैं, मिनिमम जैसे हम लोग 6 मीटर तक कर दिया है, 7 मीटर तक कर दिए, तो हम लोग ये जो बोर कर रहे हैं, ये बोर हम लोग ड्राई बोर बेसिकली करते हैं। स्टार्टिंग में अपना क्या होता है, इतना फेलियर नहीं होता है, तो हम लोग ड्राई बोर करते हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं डलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब 6-7 मीटर का अपना बोर हो जाता है, 6-7 मीटर का बोर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं केसिंग, ठीक है। केसिंग यहाँ पे डालेंगे, केसिंग मिनिमम लेंथ ऑफ केसिंग होना चाहिए 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। और इसका जो केसिंग होता है वो एक तरह से आपका सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्टील स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे इसका ऐसा रहता है ताकि ये नीचे ना गिर जाए, ये मिट्टी में फंस जाता है। यहाँ पे ऑगर लगता है और ये ऑगर नीचे जाता है और बोर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो डाया होता है, इसका जो थिकनेस होना चाहिए वो मिनिमम 6 mm होना चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद अपना क्या होता है, एक बेंटोनेट टैंक होता है। बेंटोनेट टैंक में क्या होता है अपना, जैसे ये टैंक होता है, टैंक में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेफ्टी के लिए ग्रिल रहता है, ठीक है। इसमें पंप सेट होता है, इसमें पाइप होता है ऐसे करके, एक और टैंक होता है, ठीक है, एक और टैंक होता है जिसमें फ्रेश वाटर होता है। ये पानी इसमें जाएगा, इसको भरेंगे, इसमें हम लोग बेंटोनेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। बेंटोनेट सॉल्यूशन हम लोग बेसिकली 1000 लीटर में 50 से 60 किलो मिलाते हैं, ठीक है, नॉर्मल टर्म्स में। अगर फेलियर ज़्यादा है तो हम लोग 85 तक हम लोग यूज़ करते हैं, 80 से 85 kg पर 1000 लीटर बेंटोनेट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें डालते हैं, इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करते हैं। फिर हम लोग विद द हेल्प ऑफ, जैसे अपना ये सॉल्यूशन रेडी हो गया, ठीक है, रेडी हो गया, हमने इसका टेस्ट कर लिया, इसका सारा टेस्ट ओके है। जब अपना फिर हम लोग पाइल चालू करेंगे, बोर चालू किया, अब हम यहाँ से विद द हेल्प ऑफ कैनवस पाइप हम इसमें डालना चालू करेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है, ताकि अपना साइड का मिट्टी फेलियर ना हो। और हम लोग डेप्थ जहाँ तक हम लोग को करना है वो होता है वो होता है अपना फाउंडिंग लेवल होता है, ठीक है, वो होता है फाउंडिंग लेवल, और वहाँ तक हम लोग इसको करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है अपना एक कोई पाइल, अपना बोर कंप्लीट हो गया, फाउंडिंग लेवल तक आ गए, फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को फ्लशिंग करना पड़ता है बोर का। फ्लशिंग कैसे करते हैं, हम लोग ट्रिमी पाइप लोअर करेंगे, पहले केज लोअर होता है, पहले हम लोग केज लोअर करेंगे, फिर बीच में ट्रिमी पाइप लोअर करेंगे। ट्रिमी पाइप पे यहाँ पे फ्लशिंग हेड लगता है, फ्लशिंग हेड में ये बेंटोनेट स्लरी, अब इसका स्लरी का पॉलीमर स्लरी का जो कैनवस पाइप होता है जिससे जाएगा, हम लोग इस पर फ्रेश जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग नीचे पंप करेंगे, और नीचे से क्या करेंगे, जो मिट्टी होती है और या फिर जो स्लज होगा वो ऊपर चलता जाएगा, क्योंकि इतने प्रेशर से करेंगे ये नीचे जाके रिबाउंड होगा पानी, और सॉल्यूशन ऊपर बढ़ता, जो मड है वो ऊपर बढ़ता जाएगा। हम लोग को जब तक करना है तब तक, जब तक ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ से मिट्टी निकल ना जाए और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश सॉल्यूशन ही बचे अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, फिर हम लोग पाइल की कंक्रीट करते हैं, ठीक है, ट्रिमी डाल के, ट्रिमी डालते हैं, ठीक है। मिनिमम डाई ऑफ ट्रिमी होनी चाहिए 250 mm जो डाई ऑफ ट्रिमी होता है वो 250 mm। नीचे से हम लोग ट्रिमी को मिनिमम 500 mm तक हम लोग उठा के रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक चीज़ और बता दो, कंक्रीट से पहले हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये जो बकेट होता है, ये बकेट है अपना, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिमी पाइप कनेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। इसमें चार्जिंग प्लेट लगता है, चार्जिंग प्लेट लगना है तो हम लोग जब कंक्रीट डालते हैं, शुरू स्टार्टिंग में टीएम से कंक्रीट गिराया और सीधा इस पर डाला, तो यहाँ पे एक चार्जिंग प्लेट होता है जो कि एक किसी भी रोप से इससे बांधा हुआ रहता है या चेन से बांधा रहता है। कंक्रीट यहाँ तक पूरा भर देते हैं एक बार में हम लोग, और उसके बाद हम लोग अचानक से ये चार्जिंग प्लेट को उठा देते हैं, तो प्लेट जब उठती है तो कंक्रीट एकदम प्रेशर से नीचे जाता है, और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक नीचे फाउंडिंग लेवल है। अपना मान के चलिए ट्रिमी पाइप 500 mm ज़मीन से ऊपर उठा हुआ था, एकदम प्रेशर से नीचे गया तो नीचे जो मड है वो ऊपर आ जाएगा और कंक्रीट नीचे आएगा, और हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे रखते हैं, डालते हुए रहना है ताकि अपना कंटिन्यू जाता रहे और जो मड है वो ऊपर की ओर उठता रहे, और लास्ट में आते आते यहाँ से पूरा स्लज निकल जाए और ओनली साउंड कंक्रीट बचे, ठीक है। हम लोग कास्टिंग कहाँ तक करना होता है, जो अपना ये होता है, क्या बोलते हैं, जो कट ऑफ लेवल होता है, कट ऑफ लेवल से मिनिमम 600 mm मिनिमम हम लोग को कास्टिंग करनी होती है पाइल की, ताकि यहाँ से हम लोग जो अनसाउंड कंक्रीट है उसको हटा दें और हम लोग अपना पाइल कैप का काम ऊपर कर पाएँ, ठीक है। चिपिंग हम लोग जनरली जो हम लोग होता है मिनिमम 7 दिन के बाद हम लोग कर सकते हैं चिपिंग को, ठीक है। कट ऑफ लेवल तक हम लोग चिपिंग करते हैं, जैसे अपना ये पाइल है, ये कट ऑफ लेवल है तो 50 mm ऊपर होता है, ये जो अपना पाइल कैप का जो बॉटम लेवल है उससे कट ऑफ लेवल 50 mm ऊपर होता है, ताकि पाइल थोड़ा इम्बेड रहे पाइल कैप के अंदर, ताकि नीचे से कोई पोरोसिटी ना रहे और कोई ऐसा पार्टिकल अंदर ना चला जाए ताकि जाके पाइल कैप में कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले सेटिंग आउट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे पाइल है, ये पाइल का सेंटर है, ठीक है, तो ये 2 आदमी खड़े हैं, एक रेफरेंस यहाँ लेंगे, एक इधर रेफरेंस लेते हैं। जब हम लोग इसको जब हम लोग केसिंग अंदर पंच करते हैं, केसिंग जब हम लोग पंच करेंगे, दबाएंगे अंदर घुसाएंगे इसके अंदर, तो हम लोग चेक करते हैं कि ये यहाँ से बराबर डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ से बराबर मिला है, तब समझ में आता है कि हम अपना जो पाइल है वो एकदम सेंटर पे है। और इसको हम स्प्लिट लेवल से चेक करते हैं कि ये वर्टिकल है कि नहीं, स्प्लिट लेवल लगाते हैं यहाँ पे फेस पे और चेक करते हैं ये पाइल एकदम सीधा जा रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपना जो जैसे ये पाइल है, ठीक है, ये देखिए, ये सबसे पहले ऑगर होता है, ऑगर से हम लोग पाइल स्टार्ट करते हैं, जैसे ये ऑगर है, ठीक है, यहाँ पे अपना पॉइंट है, यहाँ हमने रेफरेंस ले लिया, एक रेफरेंस इधर ले लिया, पॉइंट पे रखा। ये ऑगर क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग यूज़ करते हैं ताकि ये अंदर
हम लोग बोर कर पाएँ 5-6 मीटर तक। फिर हम लोग यहाँ पे ट्रिमिंग पंच केसिंग पंच किया, फिर यहाँ बकेट लग जाता है। बकेट के बाद उसमें क्या होता है, कंक्रीट उसमें जो नीचे का जो मिट्टी होता है उसको निकाल के बाहर फेंकते जाते हैं और पाइल अंदर नीचे तक होते जाती है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पाइल बोरिंग। जैसे देखिए मैंने बताया था, ये अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट था, इधर रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ से बराबर डिस्टेंस इधर होनी चाहिए, यहाँ से बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा नीचे तक पंच कर देंगे, यहाँ तक कम से कम। ये देखिए इसमें साइड में ये लगा हुआ है, कोई सपोर्ट दिया रहता है ऐसे करके, ताकि ये नीचे पूरा ना घुस जाए, इस मिट्टी में यहाँ आके रुक जाए, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए स्पिरिट लेवल लगा के चेक कर रहा है कि ये पाइल एकदम वर्टिकल है कि नहीं। इसमें बबल होता है, ठीक है, बबल ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट होती है, यहाँ पे बबल आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, तब जाके अपना पाइल वर्टिकल होगा। जैसे यहाँ का ऐसा है, तो यहाँ जो बबल होगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए बबल में। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। बेंटोनाइट जो स्लरी होता है वो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि जो सॉल्यूशन होता है उसका जो डेंसिटी होना चाहिए 1.05 से लेके 1.16 ग्राम पर सीसी होना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर हम लोग साउंड देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पे ये साउंडिंग चेक चेन से बोर्ड का डेप्थ चेक कर रहा है। जैसे हमने पाइल कंप्लीट कर दिया, हमने बोल दिया हमने ऑलरेडी फाउंडिंग लेवल तक कर दिया, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसमें से एक साउंडिंग चेन गिराएंगे। साउंडिंग चेन नीचे से यहाँ पे रॉड की तरह होता है भारी, वो यहाँ पे नीचे तक टच करेंगे तो अपने को ऊपर पता चल जाएगा कि हाँ ये पहुँच चुका है। फिर हम लोग इसको निकाल के और हम लोग ज़मीन पर रख के इसको चेक कर लेंगे कितना मीटर का डेप्थ आया, एक्चुअल डेप्थ कितनी पाइल की, ठीक है। इसमें जो रेनफोर्समेंट होता है पाइल में, इसमें 2-3 तरह का रेनफोर्समेंट होता है। एक तो सबसे बाहर सबसे जो अंदर होता है वो होता है मेन रेनफोर्समेंट, जो कि लंबा लंबा ऐसे होता है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या होता है,